प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरिराम सुहागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद पन्ना महाराजगंज। आज हम लोग गणित में दशमलव संख्या का भाग पढ़ेंगे। दशमलव संख्या के भाग में 10 से 100 से 1000 से या इससे अधिक भी शून्य वाली संख्या से भाग पढ़ा जाएगा। दूसरा स्टेप में दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या से भाग पढ़ना है और तीसरे स्टेप में हम लोग दशमलव संख्या से दशमलव संख्या में भाग पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग 10, 100 या 1000 से भाग पूर्ण संख्या में किस प्रकार होता है इसे देखें। जैसे एग्जाम्पल, चौबीस भागा 10। इसमें होता क्या है, इस तरह के भाग में हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि जिस संख्या से भाग देनी है, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, इसमें जीरो के संख्या से ही हमें मतलब है। जितने जीरो रहते हैं उतने अंक बाद जिस संख्या में भाग देनी है दाहिने तरफ से गिन करके हम लोग दशमलव को रख देते हैं। जैसे इसे देखा जाए, 24 में 10 से भाग देनी है तो 10 में एक जीरो है, अर्थात 24 वाली संख्या में हम लोग दाहिने तरफ से एक अंक बाद दशमलव रखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ हो जाएगा 24, एक अंक बाद दशमलव, मतलब यह 4 के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव संख्या रख सकते हैं। तो ये भाग हो गई। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 123 भागा 10। इसमें भी वही स्थिति आएगी। तो 123 एक अंक बाद दशमलव दाहिने तरफ से, तो इसका मतलब यहाँ दशमलव होगा। ये आंसर। आगे दिया है 100। एग्जाम्पल देखा जाए, मान लीजिए 126 भागा 100। तो 100 में 2 जीरो है, अर्थात 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। देखिए 126 1 2 यानी दशमलव यहाँ। ये इसी प्रकार 1000 से जब भाग देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव, 10,000 से भाग देंगे तो 4 अंक बाद दशमलव। इस तरह से हम लोग पूर्ण संख्या में ये 100, 10, 1000, 10,000 वाली संख्या से भाग देने पर आंसर इस तरह से होगा। दूसरे स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या से भाग। आइए देखा जाए, दशमलव संख्या से में पूर्ण संख्या से भाग किस प्रकार हो रही है। जैसे 2.4 भागा 2, इसे हम लोग 2.4 बटे 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर इसकी दो विधियां हैं, या तो हम लोग इस प्रकार से भाग 2.4 भागा 2,
तो 2 से 2 एक करना 2 कैंसिल हो गया। ये दशमलव उठ करके यहाँ चला जाएगा और 4 नीचे उतारेंगे, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से 2 से यानी पूर्ण संख्या से हम लोग दशमलव संख्या में भाग दिए तो 1.10 आंसर आया। ये पहली विधि, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1.2। दूसरी विधि क्या होती है, दो 2.4/2। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, दूसरी विधि में, कि दशमलव संख्या को हटाया जाए। क्या किया जाए, दशमलव संख्या को हटाया जाए। तो दशमलव संख्या को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने अंक बाद दशमलव लगा है। जितने अंक बाद दशमलव दाहिने तरफ से जितने अंक बाद दशमलव लगा है उतने जीरो इसमें लगेंगे, एक लिखिए। इसका मतलब देखा जाए, एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से, 2 अंक बाद दशमलव होगा 100 से, 3 अंक बाद दशमलव होगा तो 4 से। इस प्रकार से जीरो से हम लोग आगे गुणा करते जाएंगे। तो यहाँ 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यह 24 ऊपर और नीचे हो जाएगा 20। इसे हम लोग छोटी संख्याओं से डिवाइड कर दिया जाए। मान लीजिए 2 से करते हैं तो 2 एक करना 2 और 2 दूना 4। इसको 2 से काटते हैं तो हो गया 10। अभी भी 2 से ये कैंसिल होगा तो 2 बचे 10 और 2 छक्के 12। इसका मतलब हो गया 6/5। अब 5 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक 5, बच गया 1, दशमलव लगा दिए, जीरो बढ़ गया, 5 दूना 10। तो ये दो विधि है। अब जैसे भी हल हो सकता है कर सकते हैं। तीसरा है दशमलव संख्या से दशमलव संख्या में भाग। ऐसे देखा जाए, दशमलव संख्या से दशमलव संख्या में भाग करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 1.25 भागा 2.5। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी कि सबसे पहले हम लोग दशमलव संख्या को हटाएंगे। तो इसमें ध्यान देना होगा कि दशमलव संख्या हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो अधिक वाला संख्या होगा, जैसे 1.25, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है, तो हम लोग इसको लेकर के ही हम लोग दशमलव की संख्या को हटाएंगे। तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, दशमलव हट जाए 100 से। तो उसी संख्या से नीचे भी हम लोग गुणा करेंगे। अब 100 से जब ऊपर गुणा किए तो ये हो गया 125 और नीचे जब 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 250। क्यों? क्योंकि एक जीरो इस दशमलव को हटाने में हो गया और एक जीरो आगे बढ़ जाएगा। अब इसे हम लोग छोटा कर लिया जाए। 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। इसको काटेंगे तो 5 से 5 बचे 25 और ये शून्य हो जाएगा। फिर इसको काट देते 25 से, देखिए 25 से यह एक बार में और ये 2 बार में कैंसिल हो गया। तो आ गया कितना 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा कि सब जीरो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा और 2 से 10 में भाग देंगे, 2 बचे 10।
यानी 0.5 आंसर होगा। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं हम लोग लगा सकते हैं। जैसे में देखा जाए एग्जाम्पल और है 25.5 भागा 25.5 में हम लोग 0.5 से भाग कर रहे हैं। इसमें भी वही विधि है, 25.5 बटे 0.5 लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये अंश है, ये हर है। अंश और हर में समान संख्या के बाद दशमलव लगा है, यानी एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी है। ऐसे भी चाहें तो हम लोग समान संख्या के बाद जब दशमलव है तो सीधे दशमलव समाप्त कर सकते हैं। और दूसरी विधि जो अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि 10 से गुणा इसमें करके भी हम लोग दशमलव को खत्म कर सकते हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तो देखिए 10 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255 बटे यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें तो 5 पचे 25 हो गया और बचा कितना 5 शेष बच गया तो 5 का नाम 5 यानी 51 आंसर। इस तरह से हम लोग 10 से और दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या से भाग और दशमलव संख्या से दशमलव संख्या में भाग पढ़ें। संभवतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को देखा जाए कि प्रश्नावली में किस किस तरह से प्रश्न आए हैं, उनको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसमें पहले का पहला क्वेश्चन 0.4 भागा 2, इसे हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं 0.4 भागा बटे 2। सबसे पहले हम लोग 10 से गुणा करके दशमलव संख्या को हटा देंगे। 10 से गुणा करेंगे यह हो जाएगा 4 और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, इसमें 4 से 4 के पहाड़ी में आएगा, 4 का नाम 4 और 4 पचे 20, 1/5 हो गया। 1/5 का मतलब हो गया अब 1 में 5 से भाग देना है तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, हो जाएगा 10 और 5 से हम लोग 10 को काट देंगे तो 5 गुना 10 यानी 2 हो जाएगा यहाँ आंसर, यानी 0.2 इसका आंसर होगा। आगे प्रश्नावली में दिया है, इस प्रकार से आगे जो भी क्वेश्चन हैं उनको हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन यह दिया है 7 डिवाइडेशन बाय 3.5 यानी 7 में हम लोग को 3.5 से भाग देनी है। इसको लिख सकते हैं 7/3.5। सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगी कि सबसे पहले हम लोग दशमलव संख्या में से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 10 से। 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70 और नीचे से गुणा करेंगे इसमें
ये हो जाएगा 35 दशमलव हट जाएगी। अब देखिए 35 से यदि हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो 35 एक और ये 2 बार में 35 के 2 बार में 70 आ जाएगा, अर्थात 35 दूना 70, 2 बार में 70 डिवाइडेशन हो जाएगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन इसमें हैं, आप लोग हल करेंगे, फिर देखा जाएगा अगले में जो नहीं आता है फिर चर्चा होगी। संभवतः आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।